Hello students and welcome to this new lecture where we will see the continuation part of our chapter number 5 articles and determiners जो हम ये chapter पे थे. In the previous lecture आपको homework के अंदर हमने ये paragraph ये जो आप देख सकते हैं वो आपको देखने के लिए बोला था कि एक बार देख लीजिएगा. इन सारे चीजों के साथ the यूज नहीं होता है. ठीक है. और होमवर्क के अंदर आपको फेयर बुक कंप्लीट करनी थी एज पर वीडियो लेक्चर और एक्सरसाइज सी आपको सॉल्व करनी थी. चलिए अब जो हम बात करने वाले हैं वो है एक्सरसाइज डी की 10 सेंटेंसेस हैं हमारे पास यहाँ पे. आपको क्या करना है, अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स रखने हैं, बस और कुछ नहीं करना है. अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स मतलब आपको जो ठीक लगे वो आर्टिकल्स यहाँ पे आपको रख देने हैं. ठीक है. चलिए तो आज हम वही बात करते हैं यहाँ पे और नंबर 1 देखते हैं. इट टुक ऑलमोस्ट एन आवर फॉर अस टू रीच होम. सॉरी मैंने आंसर ही बोल दिया, बताइए. बहुत ही बढ़िया. तो आवर जो है यहाँ पे उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है आवर से होता अ से होता है, तो यहाँ पे हम एन आवर लगाते हैं. टुक ऑलमोस्ट एन आवर फॉर अस टू रीच होम. नंबर 2, आई वॉज टॉट डैश फ्रेंच बाय डैश फ्रेंच लेडी. तो यहाँ पे फ्रेंच लेडी जो है उसमें हम अ लगाएंगे क्योंकि एक फ्रेंच लेडी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे अ लगा देंगे. लेकिन यहाँ पे फ्रेंच जो है वो लैंग्वेज है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे. और कुछ नहीं करेंगे का मतलब यहाँ पे आपको क्रॉस कर देना है. ओके. नंबर 3, इंग्लिश इज माय फेवरेट सब्जेक्ट. तो यहाँ पे आप कुछ नहीं लगाते हैं, चौकड़ी. ठीक है. नंबर 4, ब्रदर केम ऑन हिज बाइसिकल टू मीट मी एट द पार्क. भाई आया है मिलने के लिए, उसके आगे कुछ नहीं लगाना है. द ब्रदर नहीं होता है, अ ब्रदर भी नहीं होता है. नंबर 5, ऑन माई वे आई मेट डैश अ यूरोपियन एंड एन अमेरिकन. ठीक है. अ तो अ से शुरू होता है, आ का आवाज आता है, यू वाई का आवाज आता है, तो अ हमने लगा दिया. नंबर 6, पेशेंस इज अ वर्च्यू. ये कहावत है बेटा. पेशेंस मतलब धीरज, धीरज एक पॉजिटिव चीज है. वर्च्यू मतलब एक पुण्य, पॉजिटिव चीज. ठीक है. नंबर 7, प्लीज गिव मी सॉल्ट फ्रॉम द येलो पैकेट. वहां पे हम कुछ नहीं लगाते हैं, द एन कुछ भी नहीं. ठीक है. नंबर 8, आई इन्वाइटेड हिम फॉर डिनर. तो मैंने इनवाइट किया, तो यहाँ पे हम फॉर अ डिनर, द डिनर कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लगेगा फॉर डिनर. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ये तो आपको आता ही होगा. द सन राइजेज इन द ईस्ट. ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया. ठीक है. द इंडिया, अ इंडिया, एन इंडिया कुछ नहीं होता है. ठीक है. ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया. समझ गए. तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा और फिर हम आगे बात करते हैं. ठीक है. नंबर 10 तक है वैसे, और 5 है नेक्स्ट पेज पे, लेकिन वो देखते हैं हम. आप इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले खींच लीजिए. ठीक है. चलिए भाई. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 क्लियर करता हूं मैं इसको और आगे बढ़ते हैं. आगे नंबर 11 से 15 के बारे में हम बात करेंगे. Tagore is dash only Indian. Tagore is the only Indian, superlative degree, the only Indian to have won the Nobel Prize in literature. ठीक है. John was selected as the best performer of the year. Number 13, teacher taught us the fourth chapter today. ठीक है. द फोर्थ चैप्टर टुडे. नंबर 14, डैश ब्यूटी ऑफ द गर्ल फैसिनेटेड एवरीवन. द ब्यूटी ऑफ द गर्ल. नंबर 15, न्यू दिल्ली इज अ वेरी कॉस्टली प्लेस टू लिव इन. ठीक है. अ वेरी कॉस्टली प्लेस. चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए. 5 सेकेंड. 5 4 3 2 1 क्लियर करता हूं इसको मैं और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारे पास एक्सरसाइज ई है आपके स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड. चलिए नंबर 1 सॉल्व करते हैं हम.
I learned dash French in dash school. I learned French. French लैंग्वेज के आगे कुछ नहीं लगाएंगे. In the in school. The school भी नहीं लिखेंगे. I learned French in school. School में मैंने French सीखा था. Number 2. Dash moon was shining brightly. Moon के आगे हम सीखा था ध लगाते हैं. Number 3. There was not a sky. There was not a star in the sky. The sky, sky एक होता है, स्टार बहुत सारे होते हैं, तो हम जनरलाइज बोलते हैं. देयर वाज नॉट अ स्टार, कोई भी नहीं था. ठीक है. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज डैश यूनियन टेरिटरी. तो नंबर 4 अ यूनियन टेरिटरी. अ क्यों लगा? क्योंकि यू का आवाज आता है वाई का. ठीक है. चलिए. डैश मूवी वी सॉ लास्ट वीक वाज इंटरेस्टिंग. तो यहाँ पे हम ध लगा देंगे क्योंकि हमने स्पेसिफिक मूवी के बारे में बात किया है. माय फादर गिव मी अ बुक टू रीड. एक बुक दी मुझे पढ़ने के लिए. एक बुक, अगर एक बताना तो अ लिखेंगे. नंबर 7 द इंटेलिजेंस ऑफ द प्रिंसेस. द इंटेलिजेंस ऑफ द प्रिंसेस, क्योंकि दोनों के स्पेसिफिक हम बात करें. प्रिंसेस की इंटेलिजेंस और वो किसकी इंटेलिजेंस? जो जो प्रिंसेस है उसकी इंटेलिजेंस. तो यहाँ पे हमने द लगा दिया. रेगुलरली रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया. ठीक है. ये हो गया ना. आई रेगुलरली रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया. चलिए इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए बेटा. फिर हम आते हैं फेयर बुक पे. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 क्लियर. चलिए आ जाते हैं हम फेयर बुक पे. आ गए. नेक्स्ट लेक्चर में हमने बात करी थी एक्सरसाइज डी करने की. ओके. चलिए एक्सरसाइज डी. अच्छा एक्सरसाइज डी तो कर ली, एक्सरसाइज ई भी हमने कर ली. ठीक है. तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज डी और ई देख ली. तो मैं यहाँ पे इसको है ना रबी कर देता हूँ और यहाँ पे आपको होमवर्क जो दिया हुआ है उसके नीचे आज की डेट डाल देते हैं. ठीक है. और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सरसाइज डी आपको लिखना है और एक्सरसाइज ई लिखना है फेयर बुक में. ठीक है. तो वो आपको कंप्लीट कर देना है. वो जो आपने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, जो आपने टेक्स्ट बुक में से मैंने जो आंसर्स लिखे, वो सारी चीजें आपको लिख देनी है. ओके. चलिए फर्दर मोर हेडिंग रख दीजिए बेटा. डेमोन्स्ट्रेटिव्स. डेमोन्स्ट्रेटिव्स. ठीक है. चलिए बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव्स की हेडिंग रख दीजिए और उसके बारे में हम यहाँ पे हम बात करेंगे. बेटा डेमोन्स्ट्रेटिव्स क्या होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर वर्ड्स. लिखिए भाई. डेमोन्स्ट्रेटिव्स आर वर्ड्स like this, that, these and those which point out to persons or objects close by or at a distance. बेटा इसका मतलब क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव ऐसे शब्द हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज. ये सारे जो शब्द हैं, ये दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारे ऐसे शब्द हैं जो हमको पॉइंट आउट करने में मदद करते हैं. क्या करने में मदद करते हैं बेटा? पॉइंट आउट. ठीक है. पॉइंट आउट करना मतलब एक चीज बताना कि कहाँ है, दूर है, नजदीक है, ये है, ऐसा बताना, उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव. ठीक है. कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास. चलिए देखते हैं एग्जांपल. एग्जांपल. This chair is not polished well. This chair
is not polished well। यहाँ पे ये जो दिस लिखा हुआ है बेटा, वो हमको डेमोन्स्ट्रेटिव बताता है, ठीक है। वो हम डेमोन्स्ट्रेट कराए कौन सी चेयर है, ये वाली चेयर, वो वाली चेयर, ये वो, ये जो बोलते हैं ना उसको डेमोन्स्ट्रेटिव हम बोलते हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर एक मतलब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फेयरबुक खुली हुई है उसमें आप, मैं जो एक टेबल बना रहा हूँ वो भी आप मेरे साथ बनाएंगे, ठीक है। टेबल में क्या है, THIS दिस और THESE these, ये ऐसे लिखिए बेटा, मैंने जैसे लिखे हैं वैसे ही सेम टू सेम, ओके। फॉर, और यहाँ पे THAT दैट, और यहाँ पे THOSE दोज, ठीक है। और अब आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, मैं बना देता हूँ सबसे पहले। ये आपने बना दिया एक अच्छा सा टेबल, और एक लकीर बीच में से खींच लेंगे आप, ठीक है। एक और लाइन खींचेंगे यहाँ पे ऊपर, ठीक है, और एक और लाइन यहाँ पे हम खींचेंगे, ठीक है। चलिए अब जो हम लिखने वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे नियर बाय, यहाँ पे आप लिखेगा नियर बाय, और ये लिखेगा फार, यहाँ पे लिखेगा सिंगुलर, और यहाँ पे लिखेगा प्लूरल, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। अगर नजदीक है और सिंगुलर है तो उसमें हम दिस लिखते हैं, अगर नजदीक है और प्लूरल है तो उसमें हम दीज लिखते हैं, अगर दूर है और सिंगुलर है तो दैट बोलते हैं हम, और दूर है और प्लूरल है तो दोज हम बोलते हैं, ठीक है। ये आपको टेबल अपने बुक के अंदर बना देना है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अपनी एक्सरसाइज, जो है एक्सरसाइज F, ठीक है। आपको एक्सरसाइज F फेयरबुक के अंदर लिख देनी है, ओके। चलिए आते हैं हम फेयरबुक के ऊपर, सॉरी हम टेक्स्ट बुक पे आते हैं। एक्सरसाइज F खोल देते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक। 8 क्वेश्चंस हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चंस को, क्या बात करते हैं, ठीक है। चलिए, टिक द करेक्ट डेमोन्स्ट्रेटिव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। ऑप्शंस पढ़ने से पहले पीछे वाला पढ़िए। बुक बिलोंग्स टू जेन, बुक, यहाँ पे बुक क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है बताइए। दो चीजें आपको देखनी है, दूर है नजदीक है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ठीक है। दो चीजें आपको देखनी है। बुक सिंगुलर है, सिंगुलर में अपने पास ऑप्शन क्या है, दोज नहीं होता है वो तो प्लूरल में होता है, दीज नहीं होता है वो तो प्लूरल में होता है, दिस होता है, यस और नो, ये अपना सही ऑप्शन है। तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, यस और नो कर सकते हैं। नंबर 2 देखिए, माई स्कूल इज बिसाइड पार्क, यहाँ पे क्या दिया है बेटा, पार्क, पार्क सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है, ये सुन, दोज प्लूरल में लगता है, दीज प्लूरल में लगता है, दैट जो है वो सही है, ठीक है। ऐसे हम सॉल्व करेंगे। नंबर 3, द एग्जीबिशन ऑफ माई पेंटिंग्स विल बी हेल्ड एट हॉल। अब हॉल क्या होता है, एक ही तो हॉल होता है, सिंगुलर तो होता है। दोज दीज नहीं लगता है, वहां पे दैट लग जाता है, ठीक है, एट दैट हॉल। नंबर 4, आई एम गोइंग बैक टू लंडन। वीकेंड, वीकेंड क्या होता है, वीकेंड का मतलब जब वीक खत्म होता है, ठीक है। तो ये वहां पे हम दीज नहीं लगते हैं, प्लूरल नहीं होता है, वीकेंड सिंगुलर होता है। दिस इज द राइट आंसर। नंबर 5, पेंसिल बॉक्स इज माइन। दीज दोज नहीं लगता है, दैट लगता है, ठीक है। बुक्स लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे, बुक्स तो प्लूरल लगेगा, दीज लगेगा, ठीक है, ये दो नहीं लगेंगे। नंबर 7, स्टार्स, दोज दैट दीज, दोज प्लूरल में लगता है, दोज यूज करेंगे, यस और नो। नंबर 8, he will take the documents, documents, documents प्लूरल, प्लूरल में लगता है these, ठीक है। चलिए भाई स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं 10 सेकेंड देता हूं आपको। 10, 9, 8, 7, 6, 5,
4 3 2 1। ठीक है, चलिए उसको मैं क्लियर करता हूं और आगे बढ़ते हैं। भाई आगे अपने पास जो है वो है पॉजेसिव। तो हम वापस आएंगे फेयरबुक के अंदर। फेयरबुक में आपको एक्सरसाइज एफ लिख देनी है। ठीक है, वो अपनी बात हो गई। एक्सरसाइज एफ अपने को लिख देनी है फेयरबुक के अंदर, और अब बढ़िया सी हेडिंग रखेंगे आप, पॉजेसिव। अच्छी नहीं लग रही है? चलिए इसको मैं क्लियर करता हूं और बढ़िया सी और एक, ठीक है। पॉजेसिव के बारे में बात करेंगे बेटा। पॉजेसिव जो है वो हमको मालिकी बताता है। क्या बताता है? मालिकी। मालिकी मतलब कौन है इस चीज का मालिक, वो हमको पॉजेसिव बताते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल मतलब आप पॉजेसिव के अंदर लिखेगा, possessives are used to show someone's possession over something। एग्जाम्पल ले क्या? एग्जाम्पल लेते हैं, देखो एग्जाम्पल। पॉजेसिव ऐसे शब्द होते हैं जो किसी चीज के ऊपर किसी की मालिकी बताते हैं, पोजेशन बताते हैं। एग्जाम्पल, माई बुक। बुक किसकी है बेटा? बुक किसकी है? माई। तो यहाँ पे जो माई लिखा हुआ है हमने, वो हमारा पॉजेसिव हो गया। ठीक है, वो हमारा पॉजेसिव हो गया। और एग्जांपल है हमारे पास, हीज वाटर बॉटल। तो यहाँ पे जो हीज यूज किया ना हमने, वो पॉजेसिव हो गया। ठीक है, ये जो हीज है वो पॉजेसिव हो गया। तो अपने पास एक लिस्ट है वैसे पॉजेसिव्स की, अगर आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हैं। लिस्ट मैं दे रहा हूं यहाँ पे, माई, कॉमा हर, कॉमा हिज, कॉमा इट्स, कॉमा देयर, कॉमा योर। ठीक है, और ओवर। तो ये पूरी अपनी लिस्ट है, और यहाँ पे आप पोजेशन देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बॉक्स बना देता हूँ आपके इंपॉर्टेंट दिखाने के लिए। ठीक है, तो माई, हर, हिज, इट्स, देयर, योर, आवर, ये पूरा पोजेशन होता है। चलिए अब जो है वो हम जाएंगे एक्सरसाइज जी पे। हमारे पॉजेसिव की एक्सरसाइज है। ठीक है, एक्सरसाइज जी पे जाएंगे, तो इसका मतलब आज के होमवर्क में आपको एक्सरसाइज डी तो करनी है, डी ई तो लिखना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डी ई तो किया ही था, अभी किया, सॉरी। तो वो तो आपको लिखना ही है, उसके साथ साथ एफ और जी भी आपके होमवर्क के अंदर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई जी एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट पॉजेसिव एडजेक्टिव टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। वैसे यहाँ पे 4 हैं, नीचे 4 हैं, ऊपर के 4 पहले देख लेते हैं। ओके, चलिए अंडरलाइन ही करना है, टिक कर देना है, टिक कर देते हैं हम। ओके, द डॉग बिकेम एंग्री व्हेन इट लॉस्ट हिज बोन या इट्स बोन। डॉग जो है वो मेल या फीमेल में हीज या हर नहीं लिखा जाता है, उसमें हम इट्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो मैं मतलब आपको सर्कल नहीं करना है, टिक कर देना है, तो टिक कर दिया हमने इट्स। नंबर 2, रमेश स्पोक अबाउट डैश न्यू स्कूल। उसकी नई स्कूल, किसकी? रमेश की। रमेश क्या है, हर या हिज? हिज, यस और नो? चलिए, वी आर हैप्पी बिकॉज वी, देखो यहाँ पे वी मतलब हम लोग खुश हैं। वी आर हैप्पी क्यों? क्योंकि हमारी टीम जीत गई है। आवर टीम हैज वॉन, आवर टीम हैज वॉन। ठीक है, तो आवर पे हम टिक कर देंगे। वी शुड इंक्रीज डैश नॉलेज थ्रू रीडिंग। वी, हम लोग को बढ़ाना चाहिए, क्या बढ़ाना चाहिए? अपना नॉलेज, हमारा नॉलेज। तो यहाँ पे हम कर देंगे आवर नॉलेज।
ठीक है, तो ये 4 आपके आंसर्स लग गए। चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपने फेयरबुक में, आपने टेक्स्ट बुक में टिक कर दीजिए। 5 4 3 2 1। आगे बढ़ते हैं, और जो 5 और जो 4 सेंटेंस उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 5, डैश सिस्टर इज एट होम, हिज सिस्टर, देयर सिस्टर, माई सिस्टर इज एट होम, माई लगा सकते हैं आप, ठीक है, माई सिस्टर इज एट होम। चलिए हाँ, यहाँ पे वैसे आप देखने जाएं तो हिज सिस्टर इज एट होम, तो वो भी लग सकता है, हिज भी लग सकता है। नंबर 6, आई कॉल्ड अप माई डॉक्टर, मेरा डॉक्टर होता है, I called up my doctor to seek an appointment. I left dash book at your place. Please return it tomorrow. तो मैं अपनी बुक आपके जगह पे छोड़ के आया हूँ, प्लीज मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। I left my book at your place. Please return it tomorrow. या तो आप हर भी लिख सकते हो बेटा, हर भी सही है, ठीक है। I left her book at your place. Please return it tomorrow. उसको आप वापस कर दीजिएगा। नंबर 8, विजिटर्स शुड पार्क देयर कार्स, उनकी कार्स, ठीक है, इन द पार्किंग जोन ऑफ द स्टेडियम। तो बेटा इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, लिख दीजिए। 5 सेकंड देता हूं मैं। 5 4 3 2 1। क्लियर करता हूं मैं इसको। चलिए आगे क्या है हमारे पास, क्वांटिफायर्स हैं। चलिए फेयरबुक पे आ जाइए बेटा, फेयरबुक पे आ जाइए, ठीक है। चलिए अब हेडिंग मार दीजिए, क्वांटिफायर्स। नाम देख के ही आपको क्या लगा पता है, वो हमको या तो नंबर या तो क्वांटिटी बताता है, ठीक है, वो या तो नंबर या तो क्वांटिटी बताता है। तो चलिए भाई एक पॉइंट लिखे, क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर्स आर दोज डिटरमाइनर्स, आर दोज डिटरमाइनर्स which shows number और quantity, which shows, यहाँ पे हम shows वैसे नहीं लिखते हैं, show लिखते हैं, which show number और quantity, ठीक है। कुछ लिस्ट है अपने पास, तो यहाँ पे अपने लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। ओके, चलिए लिस्ट, मच है अपने पास, मैनी है, कॉमा अ फ्यू है, मोस्ट है, 1 2 3 जो हमको गिनती बताते हैं किसी चीज की, नन है अपने पास एग्जाम्पल में, ठीक है। फिर सेवरल है एग्जाम्पल में, सेवरल, कॉमा लिटल है अपने पास, यहाँ पे नीचे लिखता हूं मैं, लिटल है अपने पास, और सम है, एनी है, सम एनी आ गया, सम एनी, ठीक है, अ फ्यू, ये सारी चीजें लिस्ट में इंक्लूड हो गई। चलिए बेटा देखिए, अब जो मैं लिखाने वाला हूं वो आप मेरे साथ साथ लिखते जाइएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, मैनी एंड सेवरल, मैनी को अंडरलाइन करना है, मैनी एंड सेवरल, मैनी एंड सेवरल सजेस्ट, सजेस्ट नंबर, फिर यहाँ पे ऐसा एक स्लैश करिए, यहाँ पे एक स्लैश कर दीजिए और लिखिए यूज्ड विथ, यूज्ड विथ
countable nouns used with countable nouns. Example, many pens, यहाँ पे many को अंडरलाइन कर दीजिए, और कॉमा several trees, several trees. ठीक है, ये समझ में आ गया बेटा? सेवरल और मैनी, ये दो शब्द ऐसे शब्द हैं जो नंबर बताते हैं हमको और काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं. ठीक है. पॉइंट नंबर टू, मच और लिटल, मच एंड लिटल दोनों को अंडरलाइन कीजिएगा बेटा. लिटल को अंडरलाइन कीजिए और मच को अंडरलाइन कीजिए. मच एंड लिटल सजेस्ट क्वांटिटी. क्या बताता है बेटा हमको? क्वांटिटी बताता है. और कहां पे यूज होता है? यूज्ड विथ अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, ऐसे नाउन्स के साथ यूज होता है मच और लिटिल. एग्जांपल देखेंगे हम बेटा. मच हैप्पीनेस, मच हैप्पीनेस, तो मच को अंडरलाइन कर दीजिए. हैप्पीनेस जो है उसको हम गिन नहीं सकते हैं. अ लिटिल टायर्ड, टायर्ड जो है वो थका हुआ, तो उसको हम गिन नहीं सकते. वो थका हुआ तो थका हुआ ही होता है. ठीक है. नंबर थ्री, सम और एनी, सम एंड एनी सजेस्ट, इसको दोनों को अंडरलाइन कर दीजिए. सम और एनी को सजेस्ट बोथ क्वांटिटी एंड नंबर. क्वांटिटी एंड नंबर वो दोनों के साथ यूज हो सकता है. यूज्ड विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. दोनों के साथ यूज होता है. हाँ, एक और पॉइंट यहाँ पे बेटा, सम जो है ना, सम वो पॉजिटिव सेंटेंस, मैंने पॉजिटिव यहाँ पे प्लस इसलिए किया कि सेंटेंसेस जो पॉजिटिव होते हैं जिसमें नॉट वाला शब्द नहीं होता है वहां पे सम यूज होता है, और एनी जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज होता है जनरली. ओके, ठीक है. एक एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे, तो हम वो एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल, अच्छा ओके, ये भी नहीं, चलिए. there is there is some rice, there is some rice in the pen, but there isn't any curry. ठीक है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सम यूज किया गया है, कैसे यूज किया गया है. सम जो है वो पॉजिटिव सेंटेंस में यूज किया गया है, और एनी जो है वो एक नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया गया है. ठीक है. चलिए पॉइंट नंबर फोर पे आ जाइए. अ फ्यू जो है, अ फ्यू सजेस्ट्स क्वांटिटी. क्या सजेस्ट करता है? क्वांटिटी को सजेस्ट करता है. उसके साथ साथ काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है. ठीक है, यहाँ पे आप लिख दीजिए काउंटेबल नाउन्स. एग्जाम्पल लिखे हम, एक बार आप देख सकते हैं एग्जाम्पल को. ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन, ओनली अ फ्यू चिल्ड्रन continued to play when it started to rain, when it started to rain. ठीक है.
तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, अ फ्यू, चिल्ड्रन गिने जा सकते हैं, काउंटेबल नाउन होता है और उसके साथ हम यूज करते हैं अ फ्यू, ओनली अ फ्यू, थोड़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपका पहले सबसे पहले होमवर्क क्या है भाई, होमवर्क आपका है एक्सरसाइज डी ई एफ जी, ठीक है। ये 4 एक्सरसाइज आपको करनी है इन फेयर बुक, और फेयर बुक कंप्लीट रखनी है, फेयर बुक एज पर वीडियो लेक्चर, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज एच से, ठीक है। चलिए मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे आगे। बाय बाय फॉर नाउ।